श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7 द्रोणपुत्रचोदन श्लोक संख्या 40। श्रुतवाच एवं परीक्षिता धर्मं पाठक कृष्णेन चोदितः नेच्छत्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्। सुतः सुत गोस्वामी ने वाच कहा एवं यह परीक्षिता परीक्षा लेते हुए धर्म कर्तव्य के मामले में पार्थ श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चोदितः प्रोत्साहित किए जाने पर न एच्छत् नहीं चाहा हंतुम मारना गुरुसुतम अपने गुरु के पुत्र को यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता महान बहुत बड़ा। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निःशंस हत्यारा था। तात्पर्य अर्जुन निसंदेह महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र को वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दंड देना चाहिए, क्योंकि भले ही लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दंड देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो। उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं है, लेकिन आखिर हो तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन के कर्तव्य परायण की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवादित करने के लिए ली। गोपियों को भी ऐसा ही परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षा में खरे उतरे। तो द्रोण पुत्र को दंड ये अध्याय का शीर्षक है। तो हम क्रमशः चल रहे हैं। तो हमने देखा कि द्रोण पुत्र ने किस तरह से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और वो मारने के लिए चले और उसको पकड़ के उन्होंने मारा नहीं, उसको पकड़ के द्रौपदी के पास लेके आए। तो ये वहाँ यहाँ से बोल रहे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अर्जुन एक महात्मा था, उसने मारा नहीं, क्योंकि भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या करेगा अभी। तो भगवान बाहर से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप उसको मारिए। उसके जो जितने निंदनीय कर्म किए उसके लिए उसको सजा देने के लिए भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन महात्मा है, वो सोचता है उसके परिणाम क्या होंगे। ये गुरु का पुत्र है, अयोग्य है, उसने जो कार्य किया है आटाटाई, जिससे पिछले श्लोक में आटाटाई, उसने ऐसे आटाटाई कार्य किए हैं कि जिससे उसका वध किया जाए। तो वो वध भी करता था, उसको पाप नहीं लगता, लेकिन वो वास्तव में महात्मा था। तो उसने सोचा कि द्रोणाचार्य अब रहे नहीं है, उनकी पत्नी कृपी, तो यदि
मेरे पुत्र मर चुके हैं तो हम कितने दुख में हैं, तो यदि मैं उसको मार दूं तो कृपी भी कितनी दुखी होगी। तो वो सोच रहे हैं, तो इसीलिए उसको उसका वध नहीं करते। इसीलिए यहाँ उसको उसको अर्जुन को महात्मा कहा गया है। निसंदेह एक महात्मा था, अर्जुन वास्तव में महात्मा था। किसी को महात्मा का सिक्का लगाने से वो महात्मा नहीं बन जाता, उसके कार्य को देखना पड़ता है। इसीलिए उसका वध नहीं करके अर्जुन ने देखा कि उसका वध करूंगा तो इसका विपरीत परिणाम आएगा। हालांकि भगवान उसको प्रोत्साहित कर रहे, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा होगी। हम कितने विचलित होते हैं नहीं होते हैं भगवान देखेंगे। हम ये सेंटर चला रहे हैं तो यहाँ कितनी अड़चनें आएगी, हम बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखेंगे भगवान। हम रेगुलरली यहाँ जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी, भगवान परीक्षा लेंगे और पास भी करेंगे। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे अंदर से भी प्रेरणा देंगे कि क्या करना है। तो भगवान हर एक की परीक्षा लेते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने परीक्षा ली किसकी? प्रहलाद महाराज की परीक्षा ली। हमने देखा प्रहलाद महाराज को कितनी तकलीफें आई। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का छोड़ देता। यदि हमारे जीवन में प्रहलाद महाराज या पांडव जैसी एक भी परिस्थिति आए तो हम तुरंत छोड़ देंगे। देखिए हम सब इस भौतिक जगत में किसके पीछे भागते हैं? देख तो धन ऐश्वर्य हमारे पास आए, हाँ, हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हाँ, सुंदर पत्नी हो, हम सब पे वर्चस्व जमाए। ये हमारे भौतिक जगत का ये मोटो रहता है। कोई भी हो व्यक्ति, उसका नाम होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके पास ज़्यादा धन होना चाहिए और सबके ऊपर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। तो हम पांडवों के जीवन में देखते हैं, 5 पांडवों के पास क्या नहीं था? वो पूरी सृष्टि के ये थे, मतलब भारतवर्ष के पूरे राजा थे 5 पांडव। युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वीवर्ष के राजा थे अकेले, हाँ। कितना ऐश्वर्य था उनके पास, पूरी पृथ्वी के सम्राट होने के कारण सब ऐश्वर्य उनके पास था। बल, हम जानते हैं कि हम बलशाली हो, तो पांडव के मुकाबले कौन बलशाली था? उस समय जब पांडव थे तो सबसे बलवान थे भीम, सबसे बलवान थे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ गदाधर थे, अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, भीम सबसे श्रेष्ठ गदाधर थे। उनकी पत्नी कितनी सुंदर थी, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन एक अवस्था में भगवान उनकी परीक्षा ले रहे, सब असहाय हो गए, सब कुछ हार गए, कोई उसकी पत्नी की मदद नहीं कर सका, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी। तो कृष्ण मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण को जिसको बचाना है उसको बचाएंगे, जिसको मारना है उसको मारेंगे। तो हमें कृष्ण के संपूर्ण आश्रित होना सिखाते हैं। ये महाभारत जो है हमें कृष्ण को आश्रित होना सिखाते हैं। हमारे पास चाहे जितना भी धन हो, हम चाहे जितने भी बलवान हो, हम चाहे जितने भी हमारे पूंजा पाठ प्रतिष्ठा हो, लेकिन सब एक समय खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ साथ में भी नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण की जो भक्ति की है तो हमारा आगे प्रगति होगा। तो यही बता रहे हैं कि महात्मा वो है जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वो महात्मा है। श्रील प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बताते हैं कि एक कहानी बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने एक लेखक की कहानी बताई। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सम्राट था शाहजहां, तो उसने एक कहानी सुनाई शाहजहां की प्रभुपाद ने, कि एक नाटक का एक लेखक था, तो वो उसका नाम था श्री L.H. राय। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक नाटक लिखा था शाहजहां, लेकिन उसके एक मित्र ने उसको पढ़ा शाहजहां को, और शाहजहां को पढ़ा, और शाहजहां को पढ़ने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि इसमें सारा वर्णन औरंगजेब का हुआ है, औरंगजेब का वर्णन हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने किस तरह उनको बंदी बना दिया, उसके भाइयों की हत्या कर ली, उसका राज्य हड़प कर लिया। तो जहाँ जहाँ भी उसने वर्णन किया तो औरंगजेब को है, तो उसके जो मित्र थे रॉय के, उसको पूछा कि आपने इसमें तो नायक तो औरंगजेब को बनाया है। तो बोले हाँ, बोले शाहजहां चुप है। तो ऊपर लिखते हैं कि शाहजहां यहाँ पे इसीलिए औरंगजेब की सभी गतिविधियां, नापाक गतिविधियों का इसमें उल्लेख है। शाहजहां इसलिए उसको कहा जाता है
वह नायक है। इसी तरह यहाँ पर उसका उदाहरण आया है, अगर मैं अश्वत्थामा को मारता हूँ तो यह सही नहीं है, मुझे उसे मार देना चाहिए, लेकिन उसका और उसकी माँ का उसका असर उसकी माँ पे पड़ेगा। अर्जुन सोच रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसका असर उसकी माँ पे पड़ेगा। यदि अश्वत्थामा को मार देते तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? उसकी माँ पे पड़ेगा। तो जो औरंगजेब जो कार्य कर रहा है उसका असर शाहजहां पे पड़ रहा था। तो भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं और भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कोई एक भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त बन सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें ये सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए, भक्तों का जस फैलना चाहिए। भक्त की ग्लोरी होती है। हम यहाँ श्रील प्रभुपाद की ग्लोरी फैला रहे हैं। तो भक्त, तो एक शुद्ध भक्त कितना महान होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि बहुत बहुत जीव है, उसमें कृष्ण का भक्त कितना महान है। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जगत तीर्थक जल स्थावर विभेद। असंख्य जीवों में दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो चर और एक अचर। और चर जीवों में पक्षी, जलचर, पशु आते हैं, और स्थावर में जो वृक्ष वो सब आते हैं, पेड़ आते हैं। ऐसे 84 लाख योनियां हैं। हाँ, तो जलचर 9 लाख है, वृक्ष कृमि वृक्ष वनस्पति 20 लाख है, जंतु 11 लाख है, पक्षी 10 लाख है, पशु 3 लाख है, लेकिन मनुष्य सिर्फ 4 लाख है। उसमें भी जो भगवान के जो भक्त, शुद्ध भक्त है, वो बहुत कम है। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प, तार मध्य मलेच पुलिन बौद्ध सबर। उसमें भी जो ये 4 लाख अल्प वाले हैं, यद्यपि जीवों में मनुष्य अल्प संख्या में सिर्फ 4 लाख है, उसमें भी मलेच, बौद्ध, पुलिन और सबर जैसे अनेक असभ्य लोग हैं। वेद निष्मध्य एक वेद मुख माने, वेद निष्पाक करे धर्म नहीं गाने। जो मनुष्य जो लोग वैदिक नियमों के अनुयायी है, उनमें भी उनको सभ्य माना जाता है। जो वेदों का अध्ययन करता है, पूजा पाठ, उसको सभ्य माना जाता है। उनमें से आधे लोग खाली दिखावा करते हैं, कर्मकांड के नाम पे खाली दिखावा करते हैं, और इन सिद्धांतों से विरुद्ध सभी तरह के पाप करते हैं। वेदों के सिद्धांत वो दिखावा करने के लिए यज्ञ सब करते हैं, लेकिन वेदों के विरुद्ध सब कार्य करते हैं। वो खाली दिखावा करते हैं, आधे लोग तो दिखावा करते हैं, और इन सिद्धांतों के विरुद्ध हर तरह के पाप करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की रति भर भी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। वस्तुतः वो धर्म को नहीं मानते, वो अपने आप को बोलते कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमें समझना है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममे वांसे जीव लोक। हाँ, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्मों के विरुद्ध अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे कर्मों में अंतर करते हैं। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में ऐसे कोई एक होता है जो वास्तव में ज्ञानी होता है। इतने सारे कर्मकांडी, उसमें भी ज्ञानी वास्तव में कोई एक होता है। कोटि ज्ञानी मध्य होय एक ज्ञान मुक्त, कोटि मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में? ऐसे लाखों ज्ञानी इकट्ठा होते हैं, उसमें कोई एक वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त जीवों में कृष्ण का एक शुद्ध भक्त पाना बहुत दुर्लभ है। तो कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है, और श्रील प्रभुपाद ने अपने कितनी सरलता से हमें दे दी है। हाँ, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिश्व महामुने। कितना सरलता से श्रील प्रभुपाद ने हमें दे दिया है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि सिर्फ 4 नियमों का पालन कीजिए, 16 माला कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मंगला आरती कीजिए और प्रचार करिए। प्रभुपाद यहाँ तक कह रहे हैं कि आप प्रचार करिए, मैं आपको लेने के लिए आऊँगा। कितना बड़ा भाग्य है हमारा।
हाँ, श्रील प्रभुपाद की कितनी बड़ी कृपा है। तो हमें हमारा आचरण भी ऐसे ही महात्मा जैसा बनाना चाहिए। हमें भी कोई भी विशेष रूप से गुस्से में आके कोई ऐसे कार्य नहीं कर देना चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा को दाग लगे, क्योंकि भक्त होने के कारण हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सफेद कपड़े पे कोई एक दाग गिरता है ना, वो सबको दिखता है। इसीलिए हमारा आचरण जो है हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि जिससे दूसरे भक्त प्रेरित हो सके। तभी हम हमारा जैसा आचरण देखेंगे वैसे ही हमारे अंदर में जो कार्य करने वाले वो भक्त सीखेंगे। तो भक्तों को ये समझना चाहिए, वास्तव में भक्तों को महात्मा बनना चाहिए। पर दुखी होते हैं उसको दूसरे को दुख दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि दुख दूर करने के लिए किसी को कुछ दे दिया है, वो दुख दूर नहीं है। वास्तव में उसका दुख क्या है? हमारा वास्तविक दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे बचाने वाला वास्तव में महात्मा है। तो हमें जिसको मिलते हैं उसको कृष्ण के बारे में बताना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं कि ये मलेच्छ लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान वो हराम हराम राम भगवान का नाम बोलेंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो हमें हरिनाम करना चाहिए। तो हरिनाम भी दो प्रकार से होते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं सड़क पे कीर्तन भी करना चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि खाली यही करना चाहिए, सड़क पे कीर्तन भी करना चाहिए। वो उससे भी लोगों के हरिनाम जो कान में जाएगा तो वो भक्त बनेगा। और दूसरा हरिनाम है, संकीर्तन है, पुस्तकों का वितरण करना। हम कितनी देर तक समझा सकते हैं किसी को, लेकिन एक पुस्तक उसके घर में ले जाएगा तो शायद वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसके घर में कोई और पढ़ेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे, यही सेंटर में हम देखते हैं, हमारे ग्रुप में हम देखते हैं ये अपने गौर दामोदर प्रभु आ रहे हैं, वो कैसे भक्त बन गए। वो उसका बेटा मंदिर आया था एक दिन, तब मैं मंदिर में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि आप आइए, सत्संग प्रोग्राम होता है। तो उसने मुझसे बुक्स ली। फिर मैंने राधाचरण, वो सिटी लाइट रहता था, तो मैंने राधाचरण प्रभु को फ़ोन किया कि प्रभु जी ये आपके ग्रुप में रह रहा है, आपके नज़दीक, आप उसके सत्संग कीजिए। तो राधाचरण प्रभु ने उनके घर सत्संग किया। गौर दामोदर प्रभु मान नहीं रहे थे, वो मानते नहीं थे, लेकिन राधाचरण प्रभु उसके घर सत्संग करने के लिए जबरदस्ती गए। गौरव के बोल के उसके जबरदस्ती गए, उसको रखना नहीं चाहते सत्संग, लेकिन उन्होंने सत्संग रखा। तो सत्संग रखा, फिर उसको पता चला, धीरे धीरे आए, फिर वो मेरे कांटेक्ट में आए। फिर मैंने उसको बुधवार के प्रोग्राम में लाया। अभी वो दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा ले ली, उनकी सिस्टर ने भी दीक्षा ले ली। तो देखिए कैसे महाचंद्र प्रभु, हम लोगों ने बुक फेयर रखा था, बुक फेयर में वो आए दामोदर प्रिया माता जी के पास। हालांकि वो डोनेशन दे रहे थे, इस्कॉन मंदिर विद्यानगर से वो डोनेशन दे रहे थे, लेकिन इतना अटैच नहीं थे। वो सभी भगवान हैं, लेकिन कुछ डोनेशन देते थे। तो बंसी गोपाल प्रभु उसको कुछ प्रसाद की ये सब भेजते थे। तो एक दिन हमारा बुक स्टॉल था, तो बुक फेयर में आए वनिता विश्राम में। तो बुक फेयर में आए, तो बुक फेयर में उन्होंने देखा श्रीमद् भागवतम, दामोदर प्रिया ने बहुत प्रीचिंग किया उसको, तो बोले ले गए, बोले मैं हफ्ते में पैसा दूंगा। दामोदर प्रिया ने बोला ठीक है दे देंगे। तो फिर मैं उसको घर भागवतम लेके गया। हालांकि महाचंद्र प्रभु मुझे मिले नहीं, तो उसके माताजी मिले थे मुझे, और उसका बेटा समर्थ मिला। तो मैं भागवतम लेके आया। फिर मैं उसको फ़ोन से कांटेक्ट कर रहा था। फिर वो पर्वत पाटिया में रह रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप सत्संग में आइए, क्योंकि संडे हमारा पर्वत पाटिया में प्रोग्राम होता था। तो फिर एक दिन आए, वो एकदम शर्ट पहन, गले में कंठी बंधी सोने की पहन के हम आए और बैठे। हालांकि उस दिन मैं नहीं गया था, तो अरविंद प्रभु का फ़ोन आया, बोले आपके एक भक्त आए हैं। बोले ठीक है। फिर मैंने उससे बात करा, बैठाया। फिर हम लोगों ने एक सत्संग प्रोग्राम किया सग्रामपुरा में अनाविल शेरी में एक 6 सेशन कोर्स किया। मैंने उसको ज़बरदस्ती बुलाया, बोले नहीं आइए, बोले मैं 2 दिन के बाद गांव चला। मैंने 3 दिन के लिए आइए आप, 3 दिन के बाद गांव चले जाए। तो वो आए महाचंद्र प्रभु, उन्होंने सत्संग सुना। 6 डे सेशन 3 दिन ही सुना, बाकी वो गाँव चले गए। 3 दिन ही उन्होंने 6 सेशन सुना। फिर उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, संडे बुलाया, वो ये भक्त बन गए। तो भक्तों का ये ऐसे भक्त जुड़ेंगे, हम संकीर्तन करेंगे, हम किसी का पुस्तक देंगे तो आएंगे। वो वहाँ पे वो प्रभु जी है पर्वत पाटिया में, क्या नाम है, गणेश के मामा। तो
नहीं रथम प्रभु, राज विद्या प्रभु, वो कैसे आए? भगवत दर्शन के पीछे राधे प्रभु ऐड देते हैं। हाँ, तो उसका जो व्यापारी है वो जैनी है, जैनी परिवार से। तो कैसे पुस्तक कैसे कार्य करती, देखिए। तो भगवत दर्शन के पीछे ऐड था, तो ये गणेश उसके वहाँ जॉब कर रहा है और मेरे वहाँ मिल्जिंग सामान देने आ रहा था। तो मैंने तो उसके पैसे काट लिए, आजीवन बनाने के लिए उसके पैसे ही काट लिए और उसको भगवत दर्शन उसके घर जा रहा था। अभी वो तो पढ़ता नहीं था, लेकिन भगवत दर्शन के पीछे भगवत गीता की ऐड थी मैराथन में और मेरा नंबर था। हालांकि गणेश मेरे ऑफिस पे हफ्ते में 2-3 बार आता था, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं करता था। तो उसका एक दिन फ़ोन आया, बोले मुझे भगवत गीता चाहिए। बोले ठीक है ले जाइए। बोले कहाँ पर है आपका ऑफिस? मैंने बोला आंजना फार्म में है। बोले फिर वो आया, बोले प्रभु जी मैं तो रोज़ आता हूँ आपके वहाँ। ठीक है, मैंने उसको भगवत गीता। अब हुआ क्या कि उसके घर में उसकी मामी एक्सपायर हो गई, ये राज विद्या प्रभु की दादी एक्सपायर हो गई। तो उसको गरुड़ पुराण पढ़ना था। तो मैंने बोला आप गरुड़ पुराण मत पढ़िए, भागवतम पढ़िए। मैंने उसको भागवतम दिया। तो अभी पढ़ने के लिए वो खुद ही पढ़ता था गणेश। और फिर राज विद्या प्रभु मेरे से मिलने आए, तो मैंने उनको बोला आप सत्संग में आइए। तो वो सत्संग में आए, धीरे 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 भक्तों का संग हुआ। आज उसका पूरा परिवार, राज विद्या प्रभु का पूरा परिवार, उसकी बहन का पूरा परिवार, हालांकि गणेश नहीं बना अभी तक भक्त, लेकिन उनका पूरा परिवार भक्त बन गया। और हालांकि गणेश हमें बाज पढ़िया सब स्पॉन्सर करता रहता है अभी भी, और कोई भी सेवा कभी मना नहीं करता है। तो देखिए एक पुस्तक से, एक भगवत गीता से कितना पूरा चेंज आ गया पूरा। ये पर्वत पाटिया का जो प्रोग्राम है, तो पहले 1 साल तक मैं और अरविंद रोज पुस्तक वितरण करने संडे जाते थे, उस एरिया में पुस्तक वितरण करते थे। वहाँ के जो जितने भी पुराने भक्त थे वो सब कैसे भक्त बने, जब पुस्तक वितरण करके उनको बुलाया सबको, क्योंकि वहाँ क्या एक एरिया है, इसीलिए वहाँ सब आ जाते हैं। हमारा पूरा एरिया अलग अलग है, तो हमें भी अभी जहाँ जहाँ जाते हैं उसको यहाँ बुलाना है, सबको तो जोड़ना है। इसीलिए यहाँ पे मैं जब भी देखता हूँ किसी को बोलता हूँ आप ऊपर आइए, प्रसाद लीजिए, कुछ भी लीजिए, आइए, तो धीरे धीरे लोग आएंगे। तो ऐसे संकीर्तन से ऐसे भक्त बनते हैं। बहुत से भक्तों के ऐसे उदाहरण हैं। ये वो मूर्तिमान प्रभु के ग्रुप में अभी वो भक्त है, वो फुल टाइम है, उनका क्या नाम है? नहीं फुल टाइम થઈ ગયા છે वो पिला, उसका नाम भूल गया मैं, घी वाला, हलदर प्रिय। वो कैसे भक्त बने? पहले क्या होता था, मंदिर में मैं संकीर्तन के बाद वो लोग संकीर्तन के लिए जाते थे और राधेश प्रभु सब लोग बुक के बाहर चले जाते थे, मैं अकेला मंदिर में रहता था। तो मैं क्या करता था, वो जो स्टॉल है ना, बुक स्टॉल, वहाँ सारे भगवत दर्शन बिछा देता था। तो एक दिन हलधर प्रभु आए, वो हलधर प्रभु शिव जी के भक्त थे। वो सिद्धनाथ महादेव के नहीं, सिद्धनाथ महादेव नहीं, सोमनाथ, अरे उनके महाराज को लेके आए और मंदिर में आए थे। तो मैंने उसको भगवत दर्शन दिखाया। तो पहले 5 साल का मेंबर बनते थे, सबसे ज़्यादा 5 साल का ही बन रहा, उससे आगे नहीं बनता था। मैंने उसको मेंबर बनाया। फिर मैंने उसको बोला कि आप आइए, संडे आइए, हमारा ऐसे बुधवार का प्रोग्राम होता है। तो 1-2 बार आए, मुझे मिले, मैंने उसको भगवत गीता दी। फिर मंदिर वालों ने पकड़ लिया, उसको लाइव मेंबर बना दिया। तो उसको लाइव मेंबर बना दिया। फिर वो हमारे बुधवार के प्रोग्राम में आने लगे। नानपुरा में चल रहा था, धोबी शेरी में, वहाँ आने लगे। फिर वो थोड़ा सेवा में लगाया, राधेश्वर उनको सेवा में लगाया, और वो सेवा में लगे तो वो भक्त बन गए। उन्होंने सब छोड़ दिया। अभी वो फुल टाइम हलधर प्रभु वहाँ पे मूर्तिमान प्रभु के ग्रुप में प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को हम जोड़ेंगे, यहाँ उनको कुछ सेवा में लगाएंगे, यहाँ उनको लाएंगे, तो भक्त बन जाएगा। तो संगे शक्ति कलो युगे, भक्तों के संग में ही भक्ति होती है। अकेले करने जाएंगे तो माया पकड़ लेगी, माया हमें गिरा देगी, माया बहुत प्रबल है। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। भक्तों का संग छूटा मतलब सब कुछ छूट गया। भगवान भी भक्ति नहीं देते हैं, भगवान बन जाते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त बहुत दयालु है, वो भक्ति देते हैं और उसके कारण भक्त बनते हैं। और वैसे भक्त जो वो बहुत महान है। इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना चाहिए। हमें महाराज का भी लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बताया कि हमें श्रील प्रभुपाद का इतना गुणगान करना चाहिए
कि एक क्षण व्यास पूजा के दिन तो करना ही चाहिए, लेकिन हर एक क्षण श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें पता चला है। नहीं तो हम मलेच्छ, हम भले ही मैं मांस नहीं खाता लेकिन मलेच्छ से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। ये हम सब ऐसे ही थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इतना उत्तम खजाना मिल गया है। हमें पता चल गया है कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। ऐसा मैंने आगे ही बताया, ऐसे कोई होटल नहीं थी जहाँ मैं नहीं खाता था। हालांकि मैंने कभी मांस नहीं खाया है, लेकिन कोई ऐसे होटल नहीं बाकी जहाँ मैं नहीं खाया था। लेकिन आज होटल का नाम सुनते ही मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। रात को 12 बजे से पहले मैं कभी सोता नहीं था और सुबह 10 पहले उठता नहीं था। दामोदर प्रिया मुझे बहुत शादी के बाद बोलती कि थोड़ा तो जल्दी उठो, और मेरा नित्यक्रम ऐसा उठपटांग था कि 10 बजे उठ के मैं होटल में जाके चाय पीता था और नाश्ता करता था और फिर ऑफिस जाता था। इतना खराब था मैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा से बच गया। प्रयास कर रहा हूँ, बचा नहीं हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को ये देने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें महात्माओं का संग करना है, हमें महात्मा बनना, हमारा आचरण ऐसा बनाना है कि लोग हमारे आचरण से देखें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।